चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर में आयकर छापेमारी से जुड़ा हुआ नया अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। पकड़े गए सर्वर पर डाटा कई राज उगल रहा है। ये डेटा कई राज उगल रहा है जो कि अब तक बंद था। नगद में की गई बिक्री की राशि बढ़कर अब 400 करोड़ पर पहुंच गई और ये 400 करोड़ वो है जिसका अब तक कोई भी स्रोत समझ में नहीं आ रहा है। कोलकाता में सभी 4 ठिकानों पर आयकर छापेमारी पूरी हो गई और शेष बचे सभी 17 ठिकानों पर आयकर छापेमारी जारी है। इस राशि में और भी वृद्धि की स्थितियां हो सकती है, इस तरह की उम्मीद, क्योंकि अभी भी कई जगह ये सर्च जारी है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह से जुड़े भाइयों, रिश्तेदारों और उनके आवास पर भी ज्वेलरी मिली। 50 करोड़ से अधिक मूल्य की देर रात तक ज्वेलरी मिल चुकी है। स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 100 किलो सोने का हिसाब नहीं मिल रहा। ये हिसाब अब तक स्रोत भी इनका मालूम नहीं चला है। जोशी समूह में भी 10 करोड़ के अघोषित कारोबार का पता अब तक लगा है। ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियों से बड़े खुलासे की उम्मीद है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुट गए। विमल जी, जेकेजे ज्वेलर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी जो है, अब कहीं ना कहीं जो पर्चियां मिल रही है, जो और भी स्रोत बिना राशि या फिर ज्वेलरी मिल रही है, वो कई राज उगल रही है और आलम ये हो गया है कि लगातार इतने दिन बीतने के बाद अभी किसी निष्कर्ष तक ये जांच नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा लगता है कि अभी और लंबा चलेगा। क्या जानकारी आपके पास? देखिए ज्योति जी, ये बात तो सही है कि ये जांच अभी लंबी चलेगी। इसका कारण ये है कि ये जो जांच हो रही है ये 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर हो रही है, जिसमें से कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल के 4 ठिकाने खत्म हो चुके हैं। अभी इस समय दिल्ली में 3 ठिकाने और जयपुर में 14 ठिकानों कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। चूंकि ये सभी ठिकाने आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके लिंक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के बीच में भी आपस में लिंक्स जुड़े हुए हैं। इस आधार पर ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई अभी फिलहाल और चलेगी और ये भी संभावना है कि इस कार्रवाई को समाप्त होने में कम से कम 2-3 दिन का टाइम और लग सकता है। ये अलग बात है कि ये दोनों ही समूह इनकम टैक्स के अधिकारियों के सवालों का सही जवाब दे देते हैं और उन सवालों से इनकम टैक्स के अधिकारी यदि सहमत हो जाते हैं तो हो सकता है ये कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चले, 1 आधे दिन के अंदर ही खत्म भी हो जाए। ये डिपेंड करता है दोनों समूहों के संचालकों के ऊपर और आयकर अधिकारियों के ऊपर कि इनके सवालों के सही जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जहाँ तक इस कार्रवाई में अब तक हुए खुलासे की बात करें, ये सही है कि अब तक जो नगद में बिक्री की गई है जेकेजे ज्वेलर्स समूह ने, उसकी राशि बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो गई है। और हालांकि अभी भी जो सर्वर पर रखे हुए डेटा है जिसके अंदर पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से सारा रिकॉर्ड मिला है और उस फाइनेंशियल ईयर में कितना माल किसको बेचा गया था, किस व्यक्ति को बेचा गया था, उसका भी डिटेल्स इनके पास में है। उस आधार पर ये माना जा सकता है कि जो 400 करोड़ रुपए की राशि है ये भी और बढ़ सकती है। जी जयती। ठीक है विमल जी, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।